पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे हैं जो समय की पकड़ से बाहर लगते हैं, जहां प्रकृति अपने सबसे कठोर और सबसे शुद्ध रूप में मौजूद है। यह कहानी एक ऐसी ही जगह की है, रेत का एक अथाह समंदर जो हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह अरेबियन रेगिस्तान है, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज आग उगलता है और जमीन सोने की तरह चमकती है। यह सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं, बल्कि पृथ्वी पर सबसे विशाल और सबसे गर्म मरुभूमियों में से एक है। इसका दिल है रब अल खाली, जिसका अरबी में मतलब होता है खाली चौथाई। ये नाम ही इस जगह की विशालता और इसके एकाकीपन का एहसास कराता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेत का रेगिस्तान है, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक इंसानी बस्तियों का कोई निशान नहीं। लेकिन क्या यह जगह सचमुच खाली है, या इस सुनहरी खामोशी के पीछे जिंदगी के कुछ सबसे गहरे और अनकहे राज छुपे हैं? यह यात्रा है उन रहस्यों को उजागर करने की, उस संघर्ष को समझने की और उस अद्भुत जीवन शक्ति को देखने की जो इस आग की भट्टी में भी पनपती है। इस रेगिस्तान का निर्माण लाखों वर्षों की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का नतीजा है। एक समय था जब यह एक विशाल समुद्र का तल हुआ करता था। आज उस प्राचीन समुद्र की जगह रेत के पहाड़ों ने ले ली है। यहां हवा ही सबसे बड़ी वास्तुकार है। शक्तिशाली हवाएं, जिन्हें शमल कहा जाता है, महीनों तक एक ही दिशा में बहती हैं और रेत के टीलों को लगातार एक नया आकार देती है। यहां दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे रेत के टीले पाए जाते हैं, जो 300 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हो सकते हैं, किसी गगनचुंबी इमारत की तरह। इन टीलों के अलग अलग रूप हैं। कुछ अर्धचंद्राकार हैं, जिन्हें बरखान कहते हैं, तो कुछ सितारों के आकार के हैं, जो तब बनते हैं जब हवा अलग अलग दिशाओं से चलती है। यह एक ऐसा परिदृश्य है जो हर पल बदलता रहता है, फिर भी सदियों से ऐसा ही है। यहां दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है, इतना गर्म कि पानी पल भर में भाप बन जाए और इंसानी त्वचा जल जाए। लेकिन रात होते ही यही रेगिस्तान पूरी तरह बदल जाता है। आसमान साफ होने की वजह से जमीन की सारी गर्मी अंतरिक्ष में खो जाती है और तापमान शून्य के करीब पहुंच जाता है। दिन की झुलसा देने वाली गर्मी और रात की जमा देने वाली ठंड का यह चक्र यहां जीवन को लगभग असंभव बना देता है। लेकिन जिंदगी प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है, और इस कठोर वातावरण में भी उसने जीवित रहने के असाधारण तरीके खोज निकाले हैं। यहां के जानवर इस चरम जलवायु के सच्चे स्वामी हैं। मिलिए अरेबियन ऑनरेक्स से, रेगिस्तान का एक प्रतिष्ठित प्रतीक। इसका दूधिया सफेद रंग सूरज की किरणों को परावर्तित करता है और इसे ठंडा रखने में मदद करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना पानी पिए हफ्तों तक जीवित रह सकता है। अपनी जरूरत का सारा पानी यह पौधों की पत्तियों और जड़ों से हासिल कर लेता है। एक समय था जब शिकार के कारण यह विलुप्त होने की कगार पर था, लेकिन संरक्षण के प्रयासों ने इसे इस धरती पर वापस लौटा दिया है। रात के अंधेरे में एक और रहस्यमयी शिकारी निकलता है, सैंड कैट यानी रेत की बिल्ली। इसके पंजे गद्देदार होते हैं, जो इसे गर्म रेत पर चलने में मदद करते हैं और कोई आवाज नहीं होने देते। इसके सुनने की शक्ति अविश्वसनीय है। यह रेत के नीचे अपने शिकार की हल्की सी हरकत को भी सुन सकती है। यह सरीसृप यानी रेंगने वाले जीवों का राज्य है। सींग वाले वाइपर जैसे सांप दिन की गर्मी से बचने के लिए खुद को रेत में इस कदर छिपा लेते हैं कि सिर्फ उनकी आंखें ही बाहर दिखाई देती हैं। यहीं से वे घात लगाकर अपने शिकार का इंतजार करते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी जीवित रहने की कला में माहिर हैं। स्कारब बीटल सुबह की नमी को हवा में अपने शरीर पर इकट्ठा करके अपनी प्यास बुझाता है, और बिच्छू, जो इस कठोर धरती के सबसे पुराने निवासियों में से हैं, चट्टानों के नीचे छिपकर दिन बिताते हैं और रात में शिकार के लिए निकलते हैं। लेकिन इस रेगिस्तान का असली राजा अगर कोई है तो वो है ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट के बिना इस रेगिस्तान में इंसानी जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसका शरीर पूरी तरह से रेगिस्तान के लिए ही बना है। इसकी पलकों के दोहरे पर्दे और बंद हो सकने वाले नथुने इसे रेत के तूफानों से बचाते हैं। इसके चौड़े पैर रेत में ढंसते नहीं, और इसका कुबड़, जैसा कि कई लोग मानते हैं, पानी जमा नहीं करता, बल्कि वसा यानी फैट जमा करता है, जो जरूरत पड़ने पर ऊर्जा और पानी दोनों में बदल जाता है। ऊंट एक बार में 100 लीटर से ज्यादा पानी पी सकता है,
और फिर महीनों तक बिना पानी के गुजारा कर सकता है। यह रेगिस्तान सिर्फ जानवरों का घर नहीं, यह इंसानी इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है। हजारों सालों से इंसानों ने इस कठोर भूमि को अपना घर बनाया है। यहाँ प्राचीन कार्यवाह मार्गों के निशान आज भी मौजूद हैं, जिन पर चलकर लोबान और दूसरी कीमती चीजों का व्यापार होता था। यहीं पर उबार जैसे खोए हुए शहरों की कहानियां दफन हैं, जिसे पिलर्स का इरम भी कहा जाता था। एक ऐसा शहर जो रेगिस्तान के बीचों बीच एक नखलिस्तान की तरह था और फिर रेत में कहीं खो गया। इस रेगिस्तानी जीवन के सच्चे विशेषज्ञ हैं बद्दू जनजाति के लोग। सदियों से ये खानाबदोश लोग इस रेगिस्तान के हर रहस्य को समझते आए हैं। उनका जीवन पानी और चरागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए बीता है। उन्होंने तारों को देखकर रास्ता खोजना सीखा और ऊंट पर अपनी पूरी गृहस्थी लेकर चलना सीखा। ऊंट उनके लिए सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि दूध, मांस, ऊन और जीवन का आधार रहा है। बद्दू संस्कृति की नींव मेहमान नवाजी, साहस और कविता पर टिकी है। किसी अजनबी के लिए भी उनके तंबू के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। रात में आग के चारों ओर बैठकर कविता सुनाने की उनकी परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। बाज पालना और उसके साथ शिकार करना भी उनकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है। लेकिन पिछली सदी में इस प्राचीन भूमि के नीचे एक ऐसे खजाने की खोज हुई जिसने इसकी और पूरी दुनिया की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। ये खजाना था काला सोना, यानी कच्चा तेल। तेल की खोज ने इस रेगिस्तानी इलाके को दुनिया के सबसे अमीर और सबसे आधुनिक क्षेत्रों में से एक बना दिया। विशाल गगनचुंबी इमारतें, शानदार राजमार्ग और आधुनिक शहर रेत के बीच से उगाए। इस आधुनिकता ने बद्दू लोगों के पारंपरिक जीवन को भी बहुत प्रभावित किया है। आज बहुत से बद्दू खानाबदोश जीवन छोड़कर शहरों में बस गए हैं। उनकी पुरानी परंपराएं और ज्ञान अब धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। ऊंटों की जगह अब एयर कंडीशन्ड गाड़ियों ने ले ली है और तारों की जगह जीपीएस ने। यह एक संस्कृति के लिए एक बड़ी चुनौती है जो अपनी जड़ों को बचाने और आधुनिक दुनिया के साथ तालमेल बिठाने के बीच संघर्ष कर रही है। तो क्या अरेबियन रेगिस्तान अब बदल गया है? हाँ, सतह पर बहुत कुछ बदला है, लेकिन इसकी आत्मा आज भी वही है। आज भी जब आप शहर की चकाचौंध से दूर रेत के टीलों के बीच खड़े होते हैं, तो वही खामोशी, वही विशालता और वही रहस्यमयी आकर्षण महसूस होता है। यह एक ऐसी भूमि है जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। यह हमें सिखाती है कि सबसे कठोर परिस्थितियों में भी जीवन कैसे अपना रास्ता खोज लेता है। यह रेगिस्तान खाली नहीं है, यह कहानियों से भरा है, इतिहास से भरा है और एक अदम्य जीवन शक्ति से भरा है। यह एक ऐसी दुनिया है जो अपनी शर्तों पर जीती है और इसके सुनहरे रेत के नीचे आज भी अनगिनत राज दफन हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सूरज डूब रहा है, रेत का रंग नारंगी से बैंगनी हो रहा है और यह विशाल मरुभूमि एक और ठंडी रात के लिए तैयार हो रही है। हमारे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो नीचे कमेंट्स में लिखें।